महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और न किसी की उपेक्षा अथवा किसी के साथ पक्षपात करते हैं। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। यह वैसे ही होता है जैसा भगवान राम और श्री कृष्ण कहा करते थे, माँ बीमार शिशु की ओर अधिक ध्यान दे रही है। गुरु के सानिध्य में आने वाले शिष्यों में अनेक रोगी होते हैं, अतः वे विशेष ध्यान प्राप्त करते हैं। एक दिन प्रातःकाल जब हम चाय पी रहे थे तो 2 कारें आकर द्वार पर रुकीं। कार में महाराज विजयानगरम की वृद्धा माता अपने सेवकों के साथ आई थीं। उन्होंने बाबा जी के बारे में पूछताछ की। जब मैंने उनसे बताया कि बाबा जी 2 दिन पूर्व यहाँ से जा चुके हैं, तो वह रोने लगी और कहने लगी, मुझे बाबा जी की तुरंत आवश्यकता है। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ और 2 बजे ही घर से चल दी हूँ। मैंने वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई से दिल्ली में कल 4 बजे संपत्ति के बारे में बात करने का समय लिया है। मुझे बाबा जी की सहायता चाहिए। अब मैं क्या करूं, बताओ। मैंने कहा, जब आपकी आवश्यकता इतनी अधिक है तो कौन जानता है वे लौट आए। वे प्रतीक्षा करने के लिए राजी हो गईं। बाबा जी के कमरे के सामने एक चारपाई डाल दी गई, जिस पर महारानी बैठ गईं और उन्होंने कहा, इस घर में बाबा जी की अनेक लीलाएं भी हुई हैं, हमें भी कुछ लीलाएं सुनाइए। लगभग 6 बज रहे थे जब हमने चर्चा प्रारंभ की और वे उसमें पूरी तरह तन्मय हो गईं। दीदी एक गिलास में दूध लेकर आईं। महारानी ने इशारे से कहा कि यह हमारे दूध लेने का समय नहीं है। इस प्रकार 2 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो गया और एकाएक द्वार झटके के साथ खुला और क्या देखा कि बाबा जी मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उनके चरणों पर महारानी जी गिर पड़ी और महारानी ने कहा, बाबा जी आप आ गए हैं, आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है। बाबा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे कमरे में आइए। जब वह कमरे में चली गईं तो महाराज जी ने मुझसे कहा कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो और तुम एक किनारे यहीं बैठ जाओ। तब तक किसी को अंदर ना आने देना जब तक हम बातें करते हैं। 10 बजे दरवाज़ा खोला गया। बाबा जी ने दीदी से कहा कि इन्हें और इनके साथ के लोगों को भोजन कराओ। जब वह महारानी जा रही थीं, बाबा जी ने तब कहा, चिंता न करो महारानी, तुम कल 2 बजे से पहले ही पहुंच जाओगी। तुम्हारा पुत्र तुम्हें अपने जहाज से दिल्ली पहुंचा देगा। इस संपूर्ण घटना के पीछे ध्यान योग्य बात यह है कि बाबा जी से सहायता पाने की उनकी आवाज़ बाबा जी तक कैसे पहुंची और बाबा जी ने उसका कैसे समाधान किया। बाबा जी एक बड़ी स्टेशन से नैनीताल से सारी रात चलकर यहाँ समय से पहुँचे थे। उनके साथ आए भक्तगणों ने बताया कि बाबा जी कल ही दोपहर नैनीताल पहुँचे थे। कई महीनों बाद यहाँ आए थे, इसलिए हम आशा करते हैं कि वे कुछ दिनों यहाँ रुकेंगे। सायंकाल जब हम उनके पास घेर कर उन्हें बैठे थे और कुछ देर उनकी बातें भी सुनते रहे, तब बाबा जी एकाएक उठे और कहने लगे, मुझे प्रयागराज जाना है। सृष्टि का एक नियम है, जो बांटेंगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वह चाहे धन हो या अन्न हो या सम्मान हो या अपमान हो या नफरत हो या प्रेम, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।